से सैलरी नहीं मिल रही है। इसकी वजह से डेली की रूटीन में जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि सब्जी लाना, इंडिविजुअल मुझे ही वेतन नहीं, पूरे प्रदेश में सभी कार्मिक को वेतन आज तक नहीं मिला। वर्तमान दयनीय स्थिति है, उसके लिए शासन द्वारा हमें आश्वासन यही मिलता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर। हम अभी तक छठे वेतनमान पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 252% महंगाई भत्ता के बावजूद भाजपा सरकार के बड़े बड़े दावे 2027 चुनाव को कैसे भाजपा सरकार देखती है, और जिस तरीके से अब कई ऐसे विभाग हैं जो मर्ज किए जा रहे हैं। अगर खासकर बात करें तो आजकल आप देख रहे होंगे हर जिले में प्राथमिक विद्यालय को मर्ज करने के लेकर के जो है लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और जो शिक्षक हैं जो और अभिभावक हैं वो भी धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हर एक विभाग कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के ऊपर अब सवाल खड़े कर रहा है। क्या भाजपा सरकार को अब एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहां पर लोग निगेटिव ज्यादा सोचने लगे हैं? आखिर क्या वजह है, मैं आपको दिखा दूं। मेरे देख सकते हैं पीछे आप, लगभग जो है 15 से 20 लोग हैं, और ये एक ऐसे विभाग से है जहां शायद आपको एक बार खाना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पानी और जल अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप शायद एक ऐसे समय पे पहुंच जाएंगे जहां पे शायद आपके साथ कुछ भी हो सकता है। पानी मिलना आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है। गर्मियों के समय में ज्यादातर ऐसा डॉक्टर भी सजेशन करते हैं, गवर्नमेंट सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है। तो वैसे ये विभाग से है, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय से हैं, और इनसे बात करते हैं क्या समस्या है, इतने लोग आखिर क्यों आए हैं डीएम के यहाँ ज्ञापन सौंपने, इनकी क्या समस्या है सबसे पहले जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार यादव। क्या समस्या है आपकी? सर, हम लोग को 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। इसकी वजह से डेली की रूटीन में जो समस्याएं होती हैं, जैसे कि सब्जी लाना, बच्चों की, अब जुलाई का मौसम है, बच्चों की फीस जमा करना, एडमिशन, वो सब करने में मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। किस पोस्ट पे आप हैं? मैं जेई हूँ। जेई हैं? जी। कितने जेई का कुछ एरिया होता है, क्या होता है, कैसे आप जेई देखते हैं? कुछ एक पर्टिकुलर गांव होगा कुछ? नहीं, जैसे हम लोग का नगरीय क्षेत्र देख रहे हैं, और हम लोग नगर पंचायतें जो है वहाँ पे आपके विभाग में मेन काम क्या होता है? अगर मैं बात करूं, हम लोग कार्यदायी संस्था, हम लोग का जैसे वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन वर्क है, सीवर वर्क है, ये हम लोग काम कराते हैं। ये अगर बात करें तो जो पाइपलाइन डल रही है अमृत योजना के तहत, ये भी आप ही के विभाग जी से जी है? जी। तो क्या बात करें अगर आपके विभाग में, बुरा मत मानिएगा, आपके विभाग पे ही मैं बता दूं आपको कि मुख्य सचिव मनोज कुमार, शहर विधायक अदिति सिंह, इन लोगों ने, और भी जो डीएम हर्षिता माथुर ने कई ऐसे चाबुक चलाए थे आपके विभाग में। अब एग्जैक्टली क्यों सैलरी नहीं आ रही, ये जो जिम्मेदार है जिले के वो बताएंगे, लेकिन इनका कहना है कि इनकी रोजमर्रे की जरूरत, मतलब सब्जी तक अगर 10 रुपए की खरीदने जा रहे हैं तो शायद इनको एक बार सोचना पड़ रहा है कि 6 महीने से वेतन नहीं आया, और इनकी रोजमर्रा की जरूरतें जो है वो अब ठप हो चुकी हैं, और इनके पास अब कुछ समय बाद भुखमरी की नौबत आ गई है, इनका अपना कहना है ऐसा। और क्या है, खैर ये विभागीय मामला है। कई बार ऐसे जल निगम के ऊपर उंगली भी उठी कि पूरे शहर में अमृत योजना के तहत पूरा शहर खोद दिया गया, कई ऐसे मोहल्ले रहे जो त्रस्त रहे, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, ये विभाग से बात करने के बाद जब IBC 24 बात करेगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैटर क्या था और किस वजह से सैलरी रोकी गई। लेकिन रोजमर्रा की जरूरत पूरी कैसे होगी, उसको लेकर ये लोग डीएम हर्षिता माथुर, जो रायबरेली में प्रेजेंट टाइम में डीएम है, वो उनके यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, और प्रताड़ित है क्योंकि रोजमर्रा की जरूरत उनकी पूरी नहीं हो पा रही। बच्चों की स्कूल, जैसे जुलाई है, आज 4 जुलाई है, फीस नहीं जा पा रही, और भी कोई ऐसी समस्याएं तमाम इनके साथ है। क्या आपका परिचय है, और जो समस्याएं हैं कहाँ तक अब पहुंच चुकी हैं? मेरा नाम SP श्रीवास्तव, जूनियर इंजीनियर, उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय। मेरी समस्या मूलतः ये है कि हमें विगत 6-7 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्यों? विभाग से कभी आपने पूछने की कोशिश करी, या विभाग से कभी आपने पूछा कि पूरे विभाग, पूरा इंडिविजुअल मुझे ही वेतन नहीं, पूरे प्रदेश में सभी कार्मिक को वेतन आज तक नहीं मिला 6 महीने का। नहीं तो कुछ तो रीजन निकल के सामने आया होगा कि क्यों आखिर वेतन नहीं मिल रहा है। 6 महीने 7 महीने हो गया, बस निकल के आया होगा ना। शासन द्वारा यही कहा जा रहा है, एग्जैक्टली रीजन क्या निकल के आया, ये तो पता होगा आपको। उनका ये कहना है कि काम करने से सेंटेज अर्जन किया जाता है, लेकिन सेंटेज अर्जित नहीं हो पा रहा है बराबर। अच्छा, जिस वजह से सैलरी बाधित है। क्या सैलरी माननीय मुख्यमंत्री जी या सचिव जो है उन्होंने होल्ड कर रखी है, ऐसे विभाग को नहीं आ रही है अभी? देखिए, हमारा 300 करोड़ रुपए लंबित है पैसा सरकार के पास, या लेना है। अभी बस शासन से आश्वासन यही मिल रहा है कि बस आज होने वाला है, कल होने वाला है। वर्तमान तक अभी कोई आसार दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर 6-7 महीने का जो आपका वेतन अभी रुका हुआ है, एक आइडिया क्या वेतन होगा, एक मिनिमम आइडिया?
देखिए मिनिमम जो है हमारा 50,000 महीने का वेतन है, तब भी 3 लाख रुपए हम पेंडेंसी पे एक है। आदमी का रुका हुआ है। जी, बिल्कुल। तो मतलब इस तरीके से तो आपके पास सबसे बड़ी बात कि हम अभी तक छठे वेतनमान पर काम कर रहे हैं, जिसमें से 252% महंगाई भत्ता के बावजूद भी हम सब 212% पा रहा हूं। if you don't mind प्लीज कि जो आप कह रहे हैं, हम यहाँ पे आपकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट में है और ये बात ऊपर भी पहुंचाएंगे। लेकिन मैं अभी 7वें वेतन की बात नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि आप अभी मेन अपने जो आपका मेन रुका हुआ है 7 महीने, उस पर बात करते हैं। तो आप उम्र आपकी 50 साल होगी लगभग, मुझे लगता है, और आप भी उस ऐसे हैं कि अगर कुछ समय और वेतन नहीं मिला तब तो ऊपरी की कगार पे आ जी जाएंगे। बिल्कुल हाई चल ही रहा है ऐसा, ये पोजीशन समाज में निकलना भी समझ लीजिए कि लोन की किस्त नहीं अदा हो पा रही है, ये स्थितियां आ रही हैं कि लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं हम लोग, और 6-6 महीने से वेतन अगर रुक जाए, अल्प वेतन भोगी हम लोग, तो फिर कैसे काम चलेगा। आज ही आपने ये क्यों निर्णय लिया? 6 महीने बीत गए, आज क्यों निर्णय लिया कि डीएम को ज्ञापन देना है? इससे पहले ज्ञापन दिया गया डीएम हर्षिता माथुर को। इससे पहले कई बार हमारे जिला स्तर पर प्रोग्राम हुए हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन से माननीय डीएम महोदया को हम लोग पूर्व में भी अवगत कराते रहे हैं। अच्छा। और इनके द्वारा प्रयास भी किया गया है, लेकिन शासन स्तर पे हमारे विभाग की जो वर्तमान दयनीय स्थिति है, उसके लिए शासन द्वारा हमें आश्वासन यही मिलता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर प्रयास में हैं, आप लोगों को भविष्य बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन हम लोग विगत 6 माह से वेतन ना मिलने के कारण ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब भगवान का ही सहारा है। बच्चे छोटे हैं, 11 माह की बेटी है मेरी, 5 महीने से मैं उसका इलाज करा रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, आप समझ सकते हैं क्या फीस होगी, क्या स्थिति होगी। बहुत ही दयनीय स्थिति है सर। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया हमारी आवाज को आप और ऊपर बढ़ाने डेफिनेटली का। हमारा जो काम है 100% करेंगे। अब आप कह रहे थे कुछ लोन लेकर के आप कुछ कर रहे हैं। सर हम लोग लोन ले लेके खर्चा चला रहे हैं। लोन की किस्त कैसे पे करेंगे फिर आप? अगर आगे उधार लेते हैं, किसी मित्र से लेते हैं, घर से मंगाते हैं, क्या करें, राशन घर से लाते हैं, यही स्थिति आ गई है, क्या किया जाए। ऐसे खर्चा चलाया जा रहा है। मित्र से 2000 रुपये ले लिए, खर्चा चला, उसको तो 4 महीने बाद अगर आई सैलरी 1 महीने की तो दिया जाता है। किराना स्टोर पर जो है हम सब सामान लेते हैं, कहते हैं कि 4-4 महीने का आपका उधारी है, 6-6 महीने तक आप वेतन नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपको आज के बाद कोई उधारी नहीं करूंगा।